Yes, क्लास 9th। लास्ट हमने अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी एज अ टॉपिक हमने पढ़ा। उसके जस्ट आफ्टर की ये पोएम है द लेक ऑफ इन्सफ्री। क्या है इस पोएम के बारे में जो हम देखेंगे अभी। सबसे पहले बात उनकी जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, विलियम बुटलर यीस्ट। This well-known poem explored the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This well-known poem, ये जानी पहचानी जो कविता जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, explores the poet's longing for the peace, जो एक कवि की एक लंबे समय से इच्छा थी शांति को प्राप्त करने की, tranquility of a Innisfree, एक ऐसे प्लेस का नाम है Innisfree जहाँ पर उसने एक बहुत बड़ा समय जो है स्पेंड किया एज अ बॉय। द पोएम इज़ अ लिरिक। वेटल्स ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस वॉल्स। ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस वॉल्स, ऐसी स्टिक्स जो फेंस बनाने के लिए, वॉल्स बनाने के काम में आती हैं। ग्लेड क्लियरिंग ओपन स्पेस, उसे ग्लेड कहा जाएगा। और लिनेट अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विद अ शॉर्ट बीक, एक छोटा ब्राउन कलर का ग्रे बर्ड जिसकी बीक बहुत ही शॉर्ट होती हैं, उसको लिनेट कहा जा रहा है यहाँ पर। सॉन्ग बर्ड है एक तरह का ये। देखिए क्या कह रहा है पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इन्निस्फ्री। आई विल अराइज, पोइट शुरुआत में अपनी बात कहते हुए कह रहा है कि मैं उठूंगा एंड गो नाउ, और चल पड़ूंगा, एंड गो टू इन्निस्फ्री, उस प्लेस की ओर, उस स्थान की ओर जिसका नाम यहाँ पर इन्निस्फ्री बताया जा रहा है। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और एक छोटा सा कक्ष जो है मैं वहाँ बनाऊंगा। ऑफ क्ले एंड वेटलेस मीट, मिट्टी और वेटलेस जो सूखे घास तिनके होंगे उनसे। 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bees। 9 bean rows, तकरीबन 9 पंक्तियाँ जो ये बनाएगा। will I have, होंगी मेरे पास, a hive for the honey bee, एक छाता मधुमक्खियों के लिए। and live alone in the bee loud glade, और रहूँगा मैं अकेले in a loud बी ग्लेड, जो कहना चाह रहा है ग्लेड क्लियरिंग और ओपन स्पेस को। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, और मुझे कुछ शांति वहाँ मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। एंड आई शेल हैव सम पीस, और मुझे कुछ शांति मिलेगी देयर वहाँ। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, वो शांति जो धीरे धीरे आ रही होंगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, वेल्स वैसे तो घूंघट को कहते हैं, लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि जो प्रातः काल की जो भोर हैं उसका जो आंचल है सुबह की रोशनी का, उसको कहते हुए इंगित करते हुए पॉइंट यहाँ पर कह रहा है टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर क्रिकेट जो है वो गुनगुनाते हैं। देयर्स मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड अ नून अ पर्पल ग्लो। देयर मिडनाइट, वहाँ जो रात हैं, जो मिडनाइट जो मध्य रात्रि होंगी, ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होगा, जो मध्याह्न होगा, वो पर्पल, ये रंगों को इंगित करते हुए अपनी बात कह रहा है कि इस प्रकार की सुबह, इस प्रकार की रात और इस प्रकार की दोपहर वहाँ पर होगी। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, और जो शाम होगी वो पूरी तरह से लिनेट्स विंग, लिनेट्स हम बर्ड को पढ़ चुके हैं जो सॉन्ग बर्ड हैं, उससे भरी पड़ी होंगी वो पूरी शाम, उनके पंखों से, उनके गीतों से, उनकी चहचहाट से। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, सारी रातें और दिन के लिए। आई हियर द लेक वाटर लेपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर। आई हियर, मैं सुनता हूँ, द लेक वाटर, उस झील के पानी को, लेपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर, जो गिर रहा है, जो टपक रहा है, विथ लो साउंड बाय द शोर। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं खड़ा था ऑन द रोडवे, सड़क किनारे, और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, और पेमेंट्स पर, फुटपाथ पर। आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स थ्रो, मैंने सुना उसे अपने हृदय के अंतःकरण में, हृदय के गहरे भाग में। ये थी आपकी छोटी सी पोएम, छोटी सी इमेजिनेशन एक ऐसे प्लेस की जहाँ पर पॉइंट जो हैं वो लोनलीनेस, जो हम कहना चाहें अकेले में अपने समय को कुछ बिताना चाहता है, ऐसे प्लेस की, ऐसे स्थान की कल्पना की है जहाँ पर सुंदर प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है। पक्षियों की चहचहाट, वहाँ की दोपहर, वहाँ की सुबह, वहाँ की शाम को बताया गया है। तो ये थी ये आपकी छोटी सी पोएम, वेरी शॉर्ट पोएम, वन ऑफ द शॉर्ट पोएम ऑफ योर सिलेबस, द लेक
आइलेट्स ऑफ इंसफ्री। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं PDF के तौर पर मैं आपको भेज चुका हूँ। देन आफ्टर इसके जो टॉपिक हैं वो हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। थैंक्स लॉट क्लास 9th। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो पोएम के एक्सप्लेनेशन में, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, किसी भी पैराग्राफ में, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के आप उस पैराग्राफ का नंबर, क्योंकि टॉपिक जो भी चल रहे हैं आप लोगों के उसमें पैराग्राफ के नंबर डाले हुए हैं, तो चैप्टर का नाम, चैप्टर लेसन नंबर और जो पैराग्राफ में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस नंबर को, पैराग्राफ के नंबर को मेंशन कर दीजिए उसकी ट्रांसलेशन में, कहीं किसी वर्ड मीनिंग में, तो मैं आपको उसको जल्द ही क्लियर करके दे दूँगा। ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि इस तरह का कोई गैप है। आप जैसा सॉल्यूशन चाहेंगे वैसा स्कूल और टीचर्स आपको देने के लिए तैयार हैं। थैंक्स अ लॉट।